नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं तो आप सीटेट का 120+ नंबर पाते हैं फ्रेंड्स सीटेट में। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई गई है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सीटेट में 120+ नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 426। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं? वह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन है संवेदी चालक, ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अमूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं। वह परिकल्पना निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। यह चरण 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस चरण के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। वह अमूर्त संबंधों के विषय में चिंतन कर सकता है एवं समस्या का समाधान भी कर सकता है। इस काल में बालक तादात्म्यीकरण, निषेधीकरण, पारस्परिक संबंधता तथा सहसंबंध रूपांतरण, ये 4 क्रियाएं करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि पियाजे के विकास के सोपान सिद्धांत सही विकास क्रम क्या है। फर्स्ट क्या है, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है और मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 427। जीन पियाजे लेओ वाइगोस्की के सिद्धांतों के में प्रमुख अंतर क्या है? जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। ऑप्शन बी, वाइगोस्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। और ऑप्शन सी, वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्ची खुद से व दूसरों की मदद से क्या कर सकती है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे लेओ वाइगोस्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर यह है कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। इन्होंने कहा कि संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है तथा मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वाइगोस्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, वहीं पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचार वाले थे। वाइगोस्की अधिगम के मार्गदर्शन को आवश्यक माना है और जबकि पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक में पहले विचार का जन्म होता है और बाद में भाषा, वहीं पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 428। कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। तो ऑप्शन ए, न्याय देखभाल, ऑप्शन बी, देखभाल न्याय, ऑप्शन सी, भलाई त्याग, ऑप्शन डी, त्याग भलाई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, न्याय देखभाल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, न्याय देखभाल होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। गिल्गिन का मानना था कि स्त्रियों की नैतिकता वास्तविक जीवन की दुविधाओं से पैदा हुई है और काल्पनिक नहीं। गिल्गिन ने लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा उल्लिखित नैतिक विकास के
चरणों के जवाब में अपनी सोच विकसित की, जो गिल्किन ने लिंग पक्षपाती होने का दावा किया और न्याय की नैतिकता पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 429, लेव वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। इनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बालक के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। उनके अनुसार अर्थपूर्ण संवादात्मक प्रक्रिया के द्वारा जब संपर्क स्थापित किया जाता है तब भाषा विकास में विशेष सहायता प्राप्त होती है। उन्होंने बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करने के लिए भाषा को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इनके अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास में दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। फर्स्ट क्या फ्रेंड्स, इसके द्वारा व्यक्ति बालकों तक समस्त सूचनाएं स्थानांतरित कर पाता है। और सेकंड क्या फ्रेंड्स, सेकंड भाषा स्वयं में बौद्धिक आत्मसात करने का बहुत ही सशक्त साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 430, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है किसने यह कहा कि विचार पहले आता है फिर भाषा? तो ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन सी B.F. स्किनर और ऑप्शन डी जेरोम ब्रूनर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा जीन पियाजे। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है जीन पियाजे ने बोला था कि विचार पहले आता है फिर भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जहाँ तक भाषा का संबंध है जीन पियाजे ने यह कहा कि विचार पहले आता है फिर भाषा आती है। पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार बच्चों में पहले विचार करने की क्षमता विकसित होती है फिर भाषा प्रयोग की। इसके पीछे उनका तर्क था कि बच्चे जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उनके दिमाग में उस चीज़ की छाप रह जाती है और उससे संबंधित विचार भी आते हैं। भले ही भाषाई विकास के अभाव में वे कुछ उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। पियाजे मानते थे कि बच्चों के सीखने के उपयुक्त अनुभव उनकी तात्कालिक सोच से ही विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए ध्यान से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 431, बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन ए बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, ऑप्शन बी अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऑप्शन सी अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, ऑप्शन डी अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित शिक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, जिसके लिए बाल मनोविज्ञान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, मनोवृत्तियों, योग्यताओं, अभिक्षमताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। चूँकि बाल केंद्रित शिक्षा बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों, उसकी प्रक्रियाओं, उसका शिक्षण में योगदान आदि का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 432 ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन है। ऑप्शन ए अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। ऑप्शन बी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका
को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। ऑप्शन डी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन के द्वारा अधिगमकर्ताओं को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और फिर समुचित उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है। दूसरी ओर अध्यापिका की शिक्षण रणनीति अधिगमकर्ता के अधिगम में प्रभावी नहीं है तो वह मूल्यांकन द्वारा उसका भी पता लगा करके उसमें सुधार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रस्तुत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 433। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। ऑप्शन सी शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। ऑप्शन डी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना या निर्माण किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदाता या सुलभकर्ता की होती है। वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर के अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 434। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ऑप्शन बी मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। ऑप्शन सी बाह्य प्रेरणा एवं एकरूप मूल्यांकन मानदंड। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में अमेरिका के जॉन डेवी का विशेष योगदान रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में बालक के वैयक्तिक भिन्नता को स्वीकार करते हुए एक ऐसे शिक्षण व्यवहार का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार अपना विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 435। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए विशेष शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सी मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन डी ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। क्या होगा फ्रेंड, राइट ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 436। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन ए कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन डी निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ जिसमें बालक की रुचि, योग्यता, अनुभव आदि को महत्व दिया जाता है। इसकी संकल्पना रूसो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रस्तुत करते हैं क्वेश्चन नंबर 437।
प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। ऑप्शन ए, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी, उन्हें अधिगम को न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं। ऑप्शन डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने की अवसर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने की अवसर देते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और सूचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों में से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने की अवसर दे, ताकि वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 438। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ऑप्शन ए, वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन बी, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता पात्र होता है। ऑप्शन सी, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। ऑप्शन डी, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहाँ पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहती है। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम प्रक्रिया को सहजतापूर्वक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ऑप्शन ए लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। ऑप्शन सी, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा वह होती है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक अबाध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा वहाँ का वातावरण भी प्रजातांत्रिक होता है। अतः प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य होता है कि कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक हो तथा समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय एवं स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 440। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ऑप्शन ए, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना है। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, विकास के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। और ऑप्शन सी, शिक्षक के द्वारा बालक प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ पर बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। ऑप्शन डी, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब तक वे पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी होगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य विद्यालय का वातावरण, शिक्षक की शिक्षण प्रणाली, पाठ्यक्रम की रूपरेखा सभी बालक की योग्यता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है ताकि बालकों को स्वतंत्रता एवं सुगमतापूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हो सके और स्वयं की समझ को विकसित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 441। प्रगतिवादी शिक्षा ऑप्शन ए अनुबंधन और पुनर्वर्णन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। ऑप्शन सी इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए
बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, समस्या समाधान और रचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिवादी शिक्षा से तात्पर्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। उसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है तथा उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 442। एक प्रभावी कक्षा में ऑप्शन ए, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। ऑप्शन सी, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रभावी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होता है जिसमें छात्र स्वयं को आसानी से समायोजित कर सकते हैं तथा अपनी समस्या अपने शिक्षक के सामने रख सकते हैं और बच्चे शिक्षक को अपना मार्गदर्शक मानते हैं जो समय समय पर उन्हें निर्देशित करते हैं तथा समस्या समाधान में सहयोग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 443। एक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। ऑप्शन ए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन बी, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। ऑप्शन सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। ऑप्शन डी, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सहजता के लिए आकलन करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें भी शिक्षार्थी अधिगम करने के लिए खुद अपना प्रोत्साहित हो। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करे जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो क्योंकि स्वप्रेरणा के आदर्श अधिगम की स्थिति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 444। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी, अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। ऑप्शन डी, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, साथ ही इससे हुआ अधिगम लंबे समय तक याद रहता है। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है, इसलिए सीखा हुआ अधिक समय तक याद या हमेशा याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 445। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऑप्शन ए, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन बी, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। ऑप्शन सी, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन डी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य में कार्यों में सहायक हो। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र
ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 446। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए पब्लिक विद्यालय, ऑप्शन बी सामान्य विद्यालय, ऑप्शन सी फैक्ट्रिक विद्यालय, ऑप्शन डी प्रगतिशील विद्यालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रगतिशील विद्यालय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी प्रगतिशील विद्यालय होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। इनके अनुसार इस तरह के विद्यालय में प्रयोगों के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा तथा लैब के माध्यम से भविष्य के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 447। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतया सीखते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, ऑप्शन बी मुख्य रूप से शिक्षक से, ऑप्शन सी व्यक्तिक रूप से, ऑप्शन डी समूहों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतया व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 448। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन बी शिक्षक बच्चों का प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पे आलंबन प्रदान करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा मूल सिद्धांतों के अनुरूप है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और विकसित करने पर केंद्रित है। शिक्षक की भूमिका एवं मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता के रूप में होती है जो बच्चों को उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 449। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। फर्स्ट शिक्षक की गतिशीलता, सेकंड लचीला समूहीकरण और थर्ड बच्चों की स्वायत्तता, फोर्थ बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट सेकंड सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। तो और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सही है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील शिक्षा में प्रगतिशील कक्षा एक पक्ष है जिसमें प्रत्येक छात्र स्वतंत्रतापूर्वक अनुभव, शिक्षक एवं साथियों के सहयोग द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक बच्चे की क्षमता में विश्वास प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का केंद्र है क्योंकि यह सामग्री और अनुभवों के साथ जुड़ करके शिक्षार्थियों की कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ज्ञान के निर्माण में पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, शिक्षक की गतिशीलता होनी चाहिए और नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? लचीला समूहीकरण होना चाहिए और बच्चों की स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 450। सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पूछताछ और जांच, ऑप्शन बी वेधन और अभ्यास, ऑप्शन सी रटकर स्मरण और ऑप्शन डी निष्क्रिय सुनना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पूछताछ और जांच। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सक्रिय जुड़ाव का अर्थ पूछताछ और जांच है। बच्चे अधिक प्रक्रिया में अपने सक्रिय जुड़ाव से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ज्ञान के निर्माण के लिए भागीदारी, सहयोग, सहभागिता को बढ़ावा देने वाला एक अधिगम माहौल मूल रूप से एक सक्रिय अधिगम का वातावरण है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करिएगा जो लोग बीएड बीटीसी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि
सारे लोग देखते रहे, उनको हेल्प मिले कि वो लोग सीटेट में 120 प्लस नंबर गेन करें फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।